हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं वैभव श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस प्राइड पर। जी हां, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एसएससी मेंस की स्ट्रेटजी या फिर हम बात करें एसएससी मेंस के लिए जो 2019 का मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात की हुई थी। किस तरीके से हमें एग्ज़ाम पैटर्न में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस तरीके की बात की हुई थी। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक भी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ था, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और किस तरीके से सब्जेक्ट का वेटेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पर पैटर्न को कि सब्जेक्ट का जो वेरिएशन हुआ है किस तरीके से हुआ है। तो मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको दे देता हूँ। मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है और मैं सिविल इंजीनियरिंग की फैकल्टीज़ हूँ, साथ ही साथ मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं और मैं अन अकेडमी पर भी एसएससी एग्ज़ाम सेक्शन में एक्टिव हूँ। आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रोफाइल पर जाकर के मैसेज भी कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेरीज हों आपको उनको लिया जाएगा। ठीक है, अगेन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि अब हम एग्ज़ाम पैटर्न्स अगर हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो में जो हमने बात की हुई थी तो देखिएगा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपको यहाँ पर बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करें, क्योंकि इनिशियली हमारे पास प्रॉब्लम क्या रहती है। इनिशियली जो हमारे पास प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, वेयर टू स्टार्ट, या क्या सब्जेक्ट हैं जिन पे हम फोकस करें, कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिन पे हमें फोकस ज़्यादा करना है और कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिन पे हमें फोकस कम करना है। तो इन सभी बातों को लेकर के ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में मेंस के एग्जाम पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ है, सब्जेक्ट का वेटेज किस तरीके से चेंज हुआ है, सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और इसके बाद आपके कोई क्वेरीज रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, उनका भी रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डाटा दिखा देता हूं, जहां 2000 पहले तक एग्जाम पैटर्न कुछ और था और 2012 के बाद एसएससी ने अपना एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत वेरिएशन किया हुआ था, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो अगर 2004 से लेकर के 2011 तक के सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशंस को देखा जाए तो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी एंड स्टील डिजाइन, अगर इन सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन देखा जाए तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग लेस वैल्यूएबल था, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इनसे हमारे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते थे। तो मेजर जो पार्ट कवर अप करता था वो हमारा आरसीसी कवर अप कर रहा था, और हम देखें सॉइल मैकेनिक्स भी कुछ पार्ट कवर अप करता था। देन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो कि सोम से मिलाकर के बन रहा होता था। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सिंगल पोर्शन नहीं था, इसमें सोम भी आपका इंक्लूड रहता था कि सोम के क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस भी इसी पोर्शन में आपके इंक्लूड रहा करते थे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि कुछ पैटर्न इस तरीके से था और लगभग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, अगर दो सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया जाए, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी और सॉइल मैकेनिक्स को। लेकिन 2012 के बाद पैटर्न में चेंजेस हुए। अब एक क्वेश्चन के 4 से 5 पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाने लगे, और उसके बाद वेरिएशन होने के बाद बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं पूछे जा रहे थे उनका भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो देखें, इरिगेशन में अगर लास्ट 3-4 ईयर्स की बात करें तो इरिगेशन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिला है, 50 to 75 मार्क्स तक का। साथ ही साथ सॉइल में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन, पहले इसका वेटेज कम हुआ, देन लास्ट 3 ईयर से देखा जाए तो सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज भी बहुत हाईली यहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ बात करें आरसीसी का वेटेज जो लगभग 110 नंबर तक जाता था, अगर हम देखें वो लिमिटेड हो गया है 50 मार्क्स तक ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो यही बातें अगर की जाएगी, जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर भी वेटेज कम हुआ है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी लिमिटेड हो चुका है। तो हमारा जो वेरिएशन हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, कहाँ पर, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, आरसीसी के अंदर, इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर और हाईवे यानी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर। तो ध्यान रखिएगा,
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मेनली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे वो हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, और हमने ये देखा है इसमें भी वेरिएशन हुआ है। जबकि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपको यहाँ पर वेरिएशन जो मिला हुआ है वो 10 to 15 मार्क्स, ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स तक का हम मान सकते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे डेफिनेशंस लाइक सिंकिंग फंड क्या होता है, या किसी भी तरीके की डेफिनेशंस, या कोई एक न्यूमेरिकल पोर्शन से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। बिल्डिंग मटेरियल ऑन एन एवरेज हम बात करें 15 to 30 मार्क्स, ठीक है, 15 to 30 मार्क्स का वेरिएशन यहाँ पर देखा गया है। प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम देखें काफ़ी ज़्यादा था, 30 मार्क्स तक एवरेज, और अब धीरे धीरे इसका वेटेज कम हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में। तो मैं लास्ट 3 ईयर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर वेरिएशन पैटर्न जो रहेगा लास्ट 3 to 5 ईयर्स के बेसिस पे रहेगा। तो हम देखें इस बेसिस पर, अगर जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है इस बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा किस तरीके का पैटर्न होगा, तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर अकॉर्डिंग टू मैं अपने अकॉर्डिंग इस डाटा को एनालिसिस करके देखूं तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप सॉइल मैकेनिक्स को मत छोड़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरे नंबर पे आपका आरसीसी डिज़ाइन रहने वाला है, और तीसरे नंबर पे मैं बात करूं इरिगेशन भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में मेनली आपको जो बात करना है वो हाईवे इंजीनियरिंग की बात करना है। यहाँ पर हाईवे इंजीनियरिंग, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं मिला करके, यदि मैं ऑन एन एवरेज 70 मार्क्स यहाँ मान लेता हूँ, 40 मार्क्स यहाँ मान लेता हूँ, 45 मार्क्स यहाँ मान लेता हूँ, और 35 मार्क्स यहाँ मान लेता हूँ, तो ऑन एन एवरेज मोर देन 50% ये 4 सब्जेक्ट आपका कवर अप कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी शिद्दत से इनको आपको कंप्लीट करना है, और यहाँ पर 4 सब्जेक्ट में आपको मोस्टली चीज़ें कवर अप होती हुई दिख रही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस साल पैटर्न चेंज नहीं हो सकता है, बट प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को एनालिसिस करने के बाद मैं यहाँ पर डाटा निकाल करके आपको दे रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो कहती है वो ये सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज वाइज ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। अगेन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर, और उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपका वेटेज वाइज अगर मैं निकाल के देखता हूँ तो स्टील स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली 25 मार्क्स का यहाँ पर बना हुआ है। प्रीवियसली इसका वेटेज 30 मार्क्स तक का था, कॉन्स्टेंटली अभी 25 मार्क्स का ये बन के निकल के आ रहा है। तो नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट बनता है वो बनता है स्टील स्ट्रक्चर, स्टील डिजाइनिंग का, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी को अगर हम बिल्डिंग मटेरियल के साथ इंक्लूड कर देते हैं, या कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग से लेकर के चलते हैं, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल को मैं यहां पर रख सकता हूं। बट उससे पहले हम देखें इन्वायरमेंट में भी चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो यहाँ पर कोशिश देखिएगा इन्वायरमेंट का अगर हम चेंजेस देखें तो पहले यहाँ पर 30, 40 और 10-10 मार्क्स तक का है, बट यहाँ पर वेरिएशन हुआ है। बीच में इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट का वेटेज भी काफ़ी कुछ ठीक ठाक रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यानी सोम को हम इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक्स को यहां पर यूज कर सकते। देखिएगा हाइड्रोलिक्स में अगर हम बात करें इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, और अगर मैं यहां पर हाइड्रोलिक्स में बात करता हूं तो हाइड्रोलिक्स का मतलब आपका एफएम से है। ध्यान दीजिएगा हाइड्रोलिक्स का मतलब एफएम से है, या तो यहां पर एफएम का क्वेश्चंस या फिर आपका पंप्स एंड टरबाइन का क्वेश्चंस यहां पर पूछा जाता है जनरली। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था डायरेक्टली पंप्स एंड टरबाइन का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो हम देखते हैं पंप्स एंड टरबाइन या फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मैं बोलूँगा ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो हम बोलें इस सब्जेक्ट को अगर मैं बाद में रखता हूँ क्योंकि मार्क्स भी उतना ज़्यादा नहीं है, और बाद में रखता हूँ तो बहुत अच्छा होगा। जबकि सर्विंग एक छोटा सब्जेक्ट है और ये इक्वल वेटेज रख रहा है, ठीक है। तो एफएम से पहले हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, अगर हम बात करें तो इसको 9th पोजीशन पर डाल देते हैं, और 8th पोजीशन पे हम कंप्लीट कर सकते हैं क्या, सर्वेइंग, क्योंकि एक छोटा सब्जेक्ट है जहां पर आउटपुट हमें ज्यादा मिलना है। ध्यान रखिएगा आउटपुट ज्यादा। इसी तरीके से आप एनवायरनमेंट को भी देख सकते हैं, एनवायरनमेंट सर्विस को पहले किया जा सकता है और एनवायरनमेंट को बाद में। तो इस तरीके से आपका जो प्लान होगा, प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन आप इस तरीके से कर सकते हैं जिससे आपको इफेक्टिव तरीके से कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिलने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा आउटपुट मिलने के। अगेन हमारी बात आती है कि सर ये जो प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो प्रैक्टिस के लिए क्या बुक प्रेफर करना है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए आपको एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर्स आपको निकालने हैं,
और ईएसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर आपको निकालने हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूं आपसे सारे क्वेश्चंस पहली बार में अटेम्प्ट हो जाएंगे, बट आपको कोशिश जरूर करनी होगी, क्योंकि अगर आपने कोशिश नहीं की तो डेफिनेटली एग्जाम में काफ़ी टाइम लगेगा। और टाइम से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरीज हैं वो आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं कि किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो आप एक क्वेश्चन लीजिएगा, उसको कितने टाइम 5 to 6 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। साथ ही साथ ये डिसाइड भी करेगा कि क्वेश्चंस का मार्क्स कितना है। मान लीजिए 10 मार्क्स का है और आप उसको 5 to 6 मार्क्स दे रहे हैं, 5 to 6 मिनट दे रहे हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप उसको 5 to 6 मिनट दे रहे हैं। दोनों के लिए सेम टाइम नहीं देना है। हमें ध्यान रखना है जो वैल्यूएबल डाटा है, जो हमारा प्रिसाइज डाटा है, वही हमें यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा हमें कुछ भी मेंशन यहाँ में रामायण महाभारत नहीं लिखनी है। तो ये चीज़ें आएंगी लिखने से। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा और सॉल्यूशन हमारे पास है, बस सॉल्यूशन देख लिया, उन्होंने बोला हो गया हमारा कि हमने कंप्लीट कर लिया। बट नहीं बच्चों, आपको इसको सॉल्व करके देखना है। अगर थ्योरी क्वेश्चंस है तो थ्योरी क्वेश्चन को नोट डाउन करके लिखना है कि कितने टाइम में आप कर पा रहे हैं, क्या क्या डाटा आप उसमें एक्यूरेटली लिख पा रहे हैं, क्या डाटा नहीं लिख पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, जी लगा करके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स पीपल बेटर। अगेन वही बात आती है, और इन चीज़ों से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप डिटेल में बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, जो एनालिसिस किया गया है आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ये मैंने प्रीवियस ईयर डाटा कहीं किसी सोर्स से निकाला हुआ है, मोस्टली ये डाटा एक्यूरेट है। अगर हम देखें लगभग इसी तरीके का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, तो हम इसको प्रिसाइज डाटा मान सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एज वेल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा कि आपको एसएससी प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड है, तो मैं उस पर भी आपको एक वीडियो सब्जेक्ट वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग उस पर भी एक वीडियो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।